Very good morning to all the students. We were studying chapter Unforgettable Walt Disney और उसका हमने 2 पैराग्राफ जितने कंप्लीट कर लिए थे और उसका प्री टास्क एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट इट. तो आज उसको हम कंक्लूड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं. द एप्पल ऑर्चर्ड, ये मैं फिर से एक बार थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि कितना चैप्टर हमारा कहाँ तक है. थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन भी मैं ले लेता हूँ अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी के बारे में. वॉल्ट डिज्नी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. वॉल्ट डिज्नी कौन थे? ही वर ग्रेट इंथुजियास्ट अबाउट कार्टूनिंग और फिल्म मेकर भी थे. बहुत सारी फीचर मूवीज़ बनाई. डिज्नीलैंड के जो ओनर हैं वही हैं और उनके जो एल्डर ब्रदर हैं उन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनके पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर वॉल्ट डिज्नी को कैसा समझा, वॉल्ट डिज्नी को वो क्या मानते थे और वॉल्ट डिज्नी ने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या किया. तो उसका एक इनर सर्कल से इनर पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की है. यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ से फिर से शुरू करूँगा. द एप्पल ऑर्चर्ड एंड वीपिंग विलोज, एप्पल का जो बाग था और जो वीपिंग विलोज वो पेड़ थे, स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट आवर ओल्ड फार्म, वो हरे हरे कलर के जो हरियाली से भरे हुए हमारे फार्म पे, पुराने फार्म पे वो थे. अपने बचपन की बात बता रहे हैं यहाँ पे. वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स, जहाँ पे वॉल्ट ने अपने पहले एनिमल्स को स्केच किया था. मैंने आपको पहले ही बताया वॉल्ट ने सबसे पहले जो ड्रॉ किया था वो हॉर्स ड्रॉ किए थे. उन्हें हॉर्स बड़ा प्यार, हॉर्सेस से बड़ा प्यार था. दूसरा, वॉल्ट को ट्रेन से बहुत प्यार था. ये आगे चैप्टर के अंदर आपको आगे और ज़्यादा पता चलेगा हाउ ही लव ट्रेन्स. तो आई रिकॉल हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड. अब वो रिकॉल करते हैं, याद करते हैं जब वो छोटे थे तब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे बेड में सोते थे. और जब सर्दियों के दिन होते हैं तब कैसा अच्छा लगता है हमको एक दूसरे से गले लग के प्यार से अपने सोना सर्दियों के दिन के अंदर. तो वहाँ पे वो एक चीज़ याद करते थे. अब हम आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड एंड हियर द हॉन्टिंग विसल, और एक भूतिया सी जो साउंड आती है, एक पुराने रात को दूर से कहीं पे साउंड आता था ट्रेन का. हॉन्टिंग विसल, लोकोमोटिव, विसल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, जो रात को हमारे घर के पास में से गुजरता था. वो कौन उसका ड्राइवर था? वो कौन थे? वो ड्राइवर का नाम था आवर अंकल माइक. उनके अंकल थे जिनका नाम था माइक. आवर अंकल माइक वॉज एंड, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ तक हम पहुँच गए थे पासिंग इन द नाइट. अब आवर अंकल माइक वॉज एन, ये है वॉल्ट डिज्नी. और देखिए ये लोकोमोटिव जिसको ट्रेन, हम जिस ट्रेन नाम से जानते हैं. अब वॉज आवर अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर थे. ये बहुत उसको प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान रखना. ये है इंजीनियर, ना कि इंजीनियर. एंजिन, इंजिन इंग्लिश में से इंजिन बोला जाता है. एंजल, ANGEL, वैसे ही इंजीनियर एंड ही ब्लो हिज विसल. अब वो सीटी बजाते थे, खुद सीटी नहीं बजाते थे, वो ट्रेन की सीटी, पुरानी आपने सुना होगा जो लोकोमोटिव जो कोयले से चलती है उसकी सीटी कैसी आती है. एंड ही ब्लो हिज विसल, 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट्स, एक लंबी सीटी और दो छोटी सीटियाँ बजाते थे. जस्ट फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम रात को हम दोनों भाई उस फार्म पे हम रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हम उनके साथ उस फार्म पे रहते हैं. और हमें बहुत अच्छा लगता है जब रात के समय जब हम अपने बेड के अंदर सो रहे होते हैं तब वो ट्रेन के जो ड्राइवर हमारे अंकल माइक वो हमारे लिए एक लंबी सीटी और 2 छोटी सीटियाँ बजाते थे. जस्ट फॉर अस. वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स. वॉल्ट बचपन में भी ट्रेन को प्यार करते थे. हम भी बचपन में बहुत सारी चीज़ों को प्यार करते हैं. बाइसिकल राइडिंग को हमें बहुत पसंद है. हम चॉकलेट्स बड़ा पसंद करते हैं. तो पर जब जैसे जैसे आप थोड़ा उम्र की तरफ जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें भूलते जाते हैं और वो चीज़ें हमको इतनी ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं लगती. हम उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते. देखो बहुत लोग, आपके डैडी को आपने देखा होगा, वो चॉकलेट खाना छोड़ चुके होते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बचपन में करते थे वो अब नहीं करते हम लोग. पानी के अंदर छपाके मारना, कूदना, रेत में खेलना, ये सब हम अब नहीं करते. पर बचपन का जो है, कई लोग उनके अंदर बचपना रह जाता है. ऐसा हिंदी में कहावत है, जिसके मन में बच्चा है वही बचा है. जिसके मन में बच्चा है वही बचा है, यानी कि जो अंदर से साफ है, पवित्र है, वही बचा है, बाकी कोई बचा नहीं है. बच्चे एकदम मासूम होते हैं. तो यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी बहुत मासूम थे और उन्होंने अपनी बात यहाँ पे कहने की कोशिश की है. ईयर्स लेटर एन ओल्ड फैशन ट्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन एट डिज्नीलैंड. बहुत साल बीतने के बाद, बहुत साल बीते तब क्या हुआ, एक ओल्ड फैशन ट्रेन,
एक पुरानी ट्रेन वहाँ पे पहला अट्रैक्शन में डिज्नीलैंड के अंदर पहली जो चीज़ थी जो सबसे अट्रैक्टिव थी, और जो जब उन्होंने डिज्नीलैंड की स्थापना की तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि सबसे पहले वहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा एक ट्रेन होगी, क्योंकि कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि ट्रेन को भी एज अ टॉय की तरह यूज़ किया जा सकता है, उसे मौज के तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जिसका ताल्लुक मौज मस्ती से हो, इन्जॉयमेंट से हो। तो वो इन्होंने कंफर्म किया, एक ओल्ड फैशन ट्रेन उन्होंने, जो देखिए इसका फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं, डिज्नीलैंड RREP रिप्ले। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, जितना मैं याद कर सकता हूँ, जितना मेरे को याद आता है, एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर वॉल्ट वॉज ड्राइंग। मुझे याद है वॉल्ट ड्राइंग करता था। वॉल्ट क्या करते थे? ड्राइंग। बड़े भाई बोल रहे हैं, द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वॉज अ निकल। पहली बार जो उसने पैसा कमाया वो 5 सेंट, जिसे हम निकल बोलते हैं, वो एक निकल कमाया था। जैसे हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50 पैसे या 1 रुपया, जो भी हमारा जो इंडियन डिनोमिनेशन करेंसी के अंदर है, वैसा अमेरिका का डिनोमिनेशन है निकल। फॉर अ स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स, उन्होंने एक पड़ोसी का घोड़े की ड्राइंग, फर्स्ट जो उनकी ड्राइंग्स थी वो घोड़े की, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज। तो द फर्स्ट मनी, यहाँ देखिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, फर्स्ट मनी मीन्स पहला पैसा, पहली कमाई। फर्स्ट मनी ही एवर मेड, अपनी जिंदगी में जो पहली कमाई जो उन्होंने की, वॉज अ निकल। फॉर अ स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स, जो उन्होंने एक पड़ोसी के लिए घोड़ा बनाया था। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। ही स्टडीड, फिर उन्होंने पढ़ाई भी की कार्टूनिंग की, कार्टून कैसे बनाए जाते हैं। कार्टून आप सब देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, डिज्नी के सारे कार्टून्स आपको बड़े पसंद आएंगे, वॉल्ट डिज्नी के मिकी माउस आपको बड़ा पसंद है, बहुत सारे अलग अलग कार्टून्स। अभी तो नारुतो और ये सब जापानीज़ मैंगा ये बहुत फैल गया है, सब लोग देखते हैं उसे। बट एक कार्टून के जो प्रणेता हैं, जो हमारे बचपन का जो कार्टून, मैं बहुत छोटा था तब से मैं भी बहुत देखता था, आई एम स्टिल ह्यूज फैन ऑफ कार्टून। मैं अपनी डॉटर के साथ बैठ के भी देखता हूँ। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन में लेके जाती है। देन स्टार्टेड लिटिल एनिमेटेड, उन्होंने कार्टूनिंग सीखी शिकागो से, जिसको हम शिकागो, कई लोग शिकागो बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ शिकागो। एंड देन स्टार्टेड, शिकागो की क्वालिटी है, इट्स अ विंडी सिटी, वहाँ बहुत हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। शिकागो विंडी सिटी, एक छोटा सा, मेरी आदत है मैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पॉइंट नेमोनिक्स कनेक्ट करता रहता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद रहे किसी भी तरीके से। एंड देन स्टार्टेड अ लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी इन कैंसस सिटी दैट फ्लॉप्ड। अब फिर पहले कार्टूनिंग सीखी शिकागो से, और फिर एक छोटी सी लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी बनाई उन्होंने, एनिमेटेड कार्टून कंपनी जो कि एनिमेशन बनाती है कैंसस सिटी के अंदर, जो कि फ्लॉप हो गई। अब देखो लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी हार मान के छोड़ देता है कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, पर कई बार कई लोग जो मेहनत करते रहते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है। आपको एक छोटी सी स्टोरी से अवगत कराना चाहूँगा कि आपने KFC का नाम सुना होगा, केंटकी फ्राइड चिकन, उसमें एक कर्नल है वाइट कलर, कर्नल सॉन्डर्स। तो वो जो हैं वो केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक हैं, और जो अब तो चले गए हैं दुनिया से, पर KFC उनकी एक ओरिजिनल रेसिपी थी। वो पूरी ज़िंदगी सेना में रहे, और सेना से जब रिटायर हुए तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इस रेसिपी को सेल करूँगा, इससे मैं ये बेच के और मैं अपना खाना पानी जो भी लाइफ के अंदर जो करना है वो मैं केंटकी फ्राइड चिकन बनाऊँगा। उसकी एक रेसिपी उन्होंने बनाई, और आप मानो नहीं, उनको मोर देन 900 बार मना किया गया। जिसके बगैर घर पे वो रेसिपी लेकर गए, 900 बार उन्हें मना किया गया। 900 टाइम्स ही वॉज डिनाइड दैट ही वोंट सक्सीड इन हिज लाइफ। उसको सक्सेस होने में 900 बार ना बोला गया, तो भी उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। और KFC आज दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो चिकन के वर्ल्ड में चिकन के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ देखिए, उसकी कैंसस सिटी की भी जो वो है, उनका जो कार्टून कंपनी वो फ्लॉप हो गई। आई वॉज इन लॉस एंजलिस, ये कौन बोल रहा है? ये उनके ब्रदर रॉय बोल रहे हैं। तो आई वॉज इन लॉस एंजलिस व्हेन वॉल्ट जस्ट 21, जब वॉल्ट सिर्फ भी 21 साल के थे, डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। उन्होंने फैसला किया कि वो हॉलीवुड के अंदर अपना लक ट्राई करेंगे। अब वो हॉलीवुड से रिलेटेड कुछ मूवीज़ बनाएंगे, या हॉलीवुड में कार्टूनिंग करेंगे, या हॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी अपना काम करेंगे। जस्ट डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक, इसे मैंने अंडरलाइन किया, ट्राई हिज लक। ट्राई मतलब अपनी किस्मत आजमाना, बहुत ईजी है। देखो ट्राई हिज लक, ये सब फ्रेजेज हैं, याद रखने हमको। डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। आई मेट हिम एट द स्टेशन, मैं उन्हें स्टेशन पे मिला।
ही वॉज कैरिंग अ चीप सूटकेस, बहुत ही सस्ता सा सूटकेस उन्होंने यूज़ लेके चल रहे थे। सूटकेस आपको सबको पता है, अटैची केस जिसको हम बोलते हैं। अटैची वर्ड आया है अटैच से, अटैच मतलब जो हमसे अटैच रहता है, ऐसी चीज़ जो अटैच ही है। तो वैसा एक सूटकेस है जिसके अंदर आप सूट रखते हैं, सूटकेस दैट कंटेन्ड, जिसके अंदर क्या था, दैट कंटेन्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स, उसकी सब चीज़ें उसके अंदर थी। कुछ होंगे, 2-4 कपड़े होंगे, और तो क्या था उनके पास, सोना चांदी जेवर तो कुछ था नहीं बेचारे के पास। तो उनकी जो पेंसिल्स थी, जो उनकी बुक्स थी, ड्राइंग बुक्स वगैरह, वो सब उन्होंने अपने उस सूटकेस के अंदर लेकर वो पहुंचे थे। ऑल हिज बिलोंगिंग्स, सब जितनी भी चीज़ें उनकी थी। वी बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल, फिर हमने अब अंकल से, हमारे एक अंकल से $500 उनसे उधार लिए। एंड वॉल्ट स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज, और वॉल्ट ने कार्टून सीरीज की शुरुआत की हॉलीवुड में, जिसका नाम रखा एलिस इन कार्टून लैंड। एलिस इन वंडरलैंड तो आपने ज़रूर सुना होगा, पर यह है एलिस इन कार्टून लैंड। एक लड़की की कहानी एलिस की, जो कि एक रैबिट का पीछा करते करते रैबिट होल के अंदर चली जाती है, और वहाँ जब पता चलता है तो पूरी दुनिया, एक अलग ही वंडरलैंड वहाँ पे पहले से मौजूद है। तो एलिस को वो बात याद आती है। तो वर्ल्ड स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड। इट वॉज टफ गोइंग मतलब बहुत ही कठिनता से वो काम हो रहा था, बहुत टफ वो काम था। इट वॉज टफ गोइंग मतलब मुश्किल से वो चल रहा था। वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन, वॉल्ट सब एनिमेशन खुद करते थे, खुद वो टाइप करते थे। आप कभी नेट पे, यूट्यूब पे भी सर्च करें तो आपको पता करेगा, जो ओल्ड एनिमेशन है मिकी के, वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कितना एफर्ट, कितनी मेहनत लगती, एक एक फ्रेम को ड्रॉ करना पड़ता था। अभी तो VFX वगैरह सब आ चुके हैं। Alice in Cartoon Land, it was tough going. Walt did all the animation and I cranked the old fashioned camera. और मैं क्या करता था, कैमरा संभालता था। पुराने फैशन, वो पुराने टाइम की बात करें, उसमें भी पुराना कैमरा था उनके पास। क्रैंक मतलब उसको बेंड करता था, घुमाता था, आगे पीछे करता था। बेंडिंग, क्रैंक मतलब बेंड होता है। क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन्ड कैमरा। द एलिस कार्टून्स डिडंट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश। पर जो एलिस के कार्टून थे, उन्होंने, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ देखिए आप, डिडंट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश, वो कोई धूम नहीं मचा पाए, वो कोई धमाका नहीं कर पाए, वो कोई पॉपुलर नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। इसका मतलब ये, मेक मच ऑफ अ स्प्लैश, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड ऑजवर्ल्ड एंड रैबिट। फिर उन्होंने एक नई सीरीज शुरू की जिसका नाम था ऑजवर्ल्ड एंड द रैबिट। Oswald the, sorry, I'm so sorry, new series called Oswald the Rabbit, and rabbit नहीं है, Oswald the Rabbit। Oswald the Rabbit नाम से उन्होंने एक कार्टून सीरीज की शुरुआत की। Oswald did better, but when Walt went to our New York distributor for more money, he ran into trouble। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आप आर्टिस्ट हो पर आप बिजनेसमैन नहीं हो, तो वो, he was not a businessman, पर वो अच्छे आर्टिस्ट थे। तो वो जब वो अपने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए गए कि हमें और पैसा चाहिए, हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, हम इसे और फैलाना चाहते हैं, तो उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको एक बहुत ही अलग सी बात, डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं, जो आपकी मूवीज़ को, आपके एनिमेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे भावनगर के अंदर मैक्सेस के अंदर कोई मूवी लगी है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कोई कंपनी करती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो पहले मूवी को उतने लाख में खरीद लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे मूवी थिएटर्स में चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का सेंस आपको हो गई। न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर मोर मनी ही रैन इनटू, जब वो ज़्यादा पैसे के लिए गए तो और ज़्यादा, ही रैन इनटू ट्रबल, यानी वो और मुश्किलों से घिर गए। अब क्वेश्चन पूछा रॉय ने उनसे, व्हाट काइंड ऑफ डील डिड यू मेक किड, आई आस्क्ड। मैंने पूछा उनसे, क्या डील की है तुमने मेरे प्यारे छोटे भाई। व्हाट काइंड ऑफ डील डिड यू मेक किड, छोटे भाई थे इसलिए किड बोलते थे, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने क्या डील की है तुमने, क्या करके आए, पैसा लेके आए नहीं लेके आए। वी हैवंट गॉट अ डील, उन्होंने बोला हमारे पास कोई डील नहीं है। वी हैवंट गॉट अ डील। वॉल्ट एडमिटेड, उन्होंने माना, द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपी राइटेड ऑजवर्ल्ड एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ। तो उन्होंने माना और बोला डिस्ट्रीब्यूटर ने कॉपीराइट कर दिया है। कॉपीराइट आपको पता होगा, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे अगर हम अपना हक न जताएं तो जो कंपनीज़ हैं वो अपना हक जता देती हैं। तो उन्होंने अपना हक जता दिया और बोला कि ये हमने कॉपीराइट किया, ये हमारा खुद का एकमेव हमारा अधिकार इसके ऊपर, हम इसको कितनी बार भी बेचेंगे, कितनी बार भी इसको रिलीज़ कर सकते हैं हम चाहें तो, किसी को भी कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट में भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमारा लोगो है और हमारा कार्टून है। कौन सा, ऑजवर्ल्ड, एंड ही इज़ टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ। वो अपनी सीरीज़ को खुद अब वापस खुद लेने के लिए वो ले रहे हैं हमसे, अब हमारा वो रहा ही नहीं, हम उसको कॉपीराइट नहीं कर पाए। स्ट्रेंजली वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड, पर
बहुत अजीब था, इतना बढ़िया जो सक्सेसफुल ऑजवर्ल्ड द रैबिट उनका वहाँ से हाथ से निकल गया, तो भी वो डाउन हार्टेड नहीं थे। डाउन हार्टेड मतलब उनका दिल डूबा नहीं था, अभी भी वो मेहनत करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, उन्होंने बोला हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। ही एंथ्यूज मतलब बहुत ही जुस्से के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ किसी बात के लिए शुरुआत करना। ही एंथ्यूज्ड, उन्होंने बोला कि अब मैं इस बात को बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ और बहुत उत्साह के साथ। इट्स अबाउट अ माउस, मैंने सोच लिया है एक चूहे के बारे में हम शुरुआत करेंगे। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस, हम चूहे को कार्टून कैरेक्टर के अंदर इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ये माउस हमसे कोई नहीं ले पाएगा। वी विल ओन द माउस, ये अब हमारा माउस रहेगा, ठीक है। द रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री, और ये तो बहुत बढ़िया फ्रेज है। और बाकी तो इतिहास में बात अमर हो गई। मिकी माउस जैसा कोई तो कैरेक्टर अब तक आया ही नहीं है। वॉल्ट्स माउस, उसका नाम था मिकी, ठीक है। वॉल्ट्स माउस मिकी, इसका लंबा चौड़ा नाम था, पर जो वॉल्ट की वाइफ थी उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं इसका नाम मिकी रखो, तो मिकी जब रखा गया तो उसके बाद तो वर्ल्ड में फेमस हो गया। सेलिब्रेटेड इज 40th बर्थडे इन 1968, यानी मिक्की ने अपने 40 साल पूरे किए 1968 के अंदर। 40 साल का वो हो चुका था, यानी कितने साल पहले आप अंदाज़ा लगा लो। एंड हैप्पी 40th इट वॉज, और बहुत ही खुशनुमा 40वां साल था। 40वें साल तक लोग आते आते थोड़ा सैड हो जाते हैं कि भाई अब ज़िंदगी की मध्यकाल आ गया है, अब हमें पैसा और थोड़ा कमाना चाहिए था, नहीं किया था, जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं हमारे वो सब हम। पर यहाँ पे इट वॉज हैप्पी 40th, इट वॉज अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल सॉ डिज्नी मूवी इन 1968। क्वार्टर ऑफ अ बिलियन, बिलियन मतलब 100 करोड़, यानी 25 करोड़ लोगों ने कम से कम पीपल सॉ डिज्नी मूवी इन 1968, 1968 के अंदर इतनी मूवी, इतने लोगों ने मूवी देख ली। 100 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 100 मिलियन यानी आप अंदाज़ा लगा लो 10 करोड़ के आसपास। द मिलियन वॉच्ड अ डिज्नी टीवी शो। नियरली अ बिलियन, कम से कम 100 करोड़ लोगों ने डिज्नी बुक देखी। और मैगजीन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बिलियन मेरे ख्याल से इंडियन में 100 करोड़ ही होता है। नियरली अ बिलियन रीड अ डिज्नी बुक और मैगजीन, एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड, और कम से कम 10 लाख यानी कि 1 करोड़ लोग डिज्नीलैंड विजिट कर चुके थे। एंड मिकी, ये 1968 तक ऐसा हो चुका था। एंड मिकी, एज वॉल्ट यूज टू से, स्टार्टेड इट ऑल, जैसा वॉल्ट कहते थे। एंड मिकी वॉल्ट ऐसा कहते थे कि मिकी की वजह से ये सब हो रहा है। मिकी माउस हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, उसने ही हमें ये सब करने के लिए प्रेरणा दी, और उसकी वजह से आज जो भी डिज्नीलैंड है वो उनकी वजह से ही हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिकी वॉज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वॉल्ट्स मैचलेस इमेजिनेशन। मिकी only and first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams became reality. अब आप ऐसा कह सकते हैं मिकी पहली उनकी सक्सेसफुल प्रोडक्ट थी। अब तक वो उन्होंने जो भी सोचा था वो सब बहुत अच्छे थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लोगों को इतना समझ नहीं पाए। पर ये उनकी सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो कि उनको पैसा दिलाने के अंदर बहुत ही फायदेमंद। प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड्स मैचलेस इमेजिनेशन, इसे मैं लाइन करता हूँ। अब देखिए आप, मैचलेस इमेजिनेशन का मतलब है जिसका कोई भी सानी नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है, ऐसी इमेजिनेशन जिसको आप कहीं भी, जिसका किसी के साथ मैच ही नहीं है, ऐसी वाली इमेजिनेशन थी वॉल्ट डिज्नी की। तो पहली इमेजिनेशन तो उनकी बहुत सारी थी, ट्रेन के बारे में आप देखो, हॉर्सेस के बारे में देखो, ऑजवर्ल्ड रैबिट के बारे में देखो, पर वो फिर भी सक्सेसफुल अब तक नहीं हुए थे। पहली बार जो सक्सेस का स्वाद उन्होंने चखा वो मिकी की वजह से चखा। एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम्स बिकम रियलिटी, और उन्होंने अपनी जो ड्रीम्स थे उसे रियलिटी के अंदर बदल दिया। इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेजन। अब वो जो एबिलिटी उनके पास थी वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो उनकी छोटी से छोटी चीज़ को, कोई भी लाइफ के अंदर छोटे से छोटा ओकेजन हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, उसके अंदर वो अपना उस चीज़ को ढूंढ लेते, और वो पावर उनको वहाँ पे उस मिल गई थी कि मिकी से उनको सक्सेस का स्वाद ऐसा पारस पत्थर जो चख गया कि अब वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। वंस व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड हैड अ मीजल्स। अब ये उनकी जो क्वालिटी उस बारे में एक थोड़ा किस्सा ये बता रहे हैं कि उनका जो बच्चा है, जो राइटर हैं उनका, जो रॉय डिज्नी, उनका जो लड़का है रॉय एडवर्ड, हैड अ मीजल्स, उन्हें मीजल्स हो गए थे। मीजल्स आपको पता ही है, छोटे चेचक जैसा दाने दाने हो जाते हैं। वॉल्ट केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। तो वॉल्ट वहाँ पे आए और मीजल्स में उनके साथ बैठे और उनको स्टोरी ऑफ पिनोकियो की, बच्चा दर्द से छोटी माता जी इसको हम बोलते हैं ना, वैसा वो हुआ था,
तो दर्द से वो बच्चा परेशान था, तो उसे एक स्टोरी सुनाई, वो थी पिनोकियो की कहानी। आपने भी शायद पिनोकियो, ये वर्ड थोड़ा सुनना, पिनोकियो, इसको पिनोकियो बोलते हैं, PINOCCHIO, पिनोकियो। पिनोकियो एक ऐसा लड़का है जो जब झूठ बोलता है तो उसकी नाक बढ़ती रहती है, नाक बढ़ती रहती है, नाक बढ़ती रहती है। वो जितनी बार झूठ बोलेगा उतनी नाक बढ़ती रहती है, नाक बहुत लंबी बढ़ती रहती है। स्टोरी आप जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। टोल्ड इन द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम, जिसकी स्टोरी वो बना रहे थे उस टाइम पे, पर वो बच्चे को स्टोरी, उसकी मूवी बना रहे थे, पर वो बच्चे को उन्होंने उसकी स्टोरी बनाने के लिए बैठे बात उसको सुनाने लगे, विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम। When Walt told the story, it was a virtuoso performance. अब वॉल्ट ने जब वो कहानी कही तो ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आंखों के सामने दिख रही थी, एक्सेप्शनल, जो कभी आप देख नहीं सकते, कभी आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी हो। तो वैसी वर्चुअस परफॉर्मेंस, वो कहानी ऐसी सुनाने लगे कि आंखों के सामने उसके सीन खड़ा हो गया, बच्चे के सामने, रॉय के सामने, जो मीजल से प्रभावित था। हिज आईज रिवेटेड, उसकी आंखें, उनकी आंखें आगे पीछे हो रही थी। किनकी आंखें आगे पीछे हो रही थी? किनकी? वॉल्ट डिज्नी की। हिज आईज रिवेटेड इज लिसनर, और वो उसकी आंखों के अंदर आके जाके उनकी आंखों के साथ खेल रहे थे। हिज मस्टाच ट्विच्ड, मस्टाच, इसको इंग्लिश में मस्टाच बोलते हैं, मस्टाश, मस्टाश भी बोलेंगे, मस्टाच, मुस्टाच भी कई लोग बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये फ्रेंच वर्ड है, इसलिए मस्टाश। हिज मस्टाश यानी कि जो मूंछ है, हिज मस्टाश। इंग्लिश में देखो दो चीज़ें, आप परफ्यूम कभी लगाते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू हैव स्प्रेड द परफ्यूम। परफ्यूम के लिए हम बोलते हैं यू आर वेयरिंग अ नाइस परफ्यूम, आपने परफ्यूम पहना है। दूसरा, मूंछों के लिए भी वही चीज़ है, यू आर वेयरिंग अ नाइस मस्टाश, आपने अच्छी मस्टाश रखी हुई है। मूछें आप रखते हो, ठीक है, उसको पहनते हो, ये इंग्लिश में ये थोड़ा है, याद रखना, वेयरिंग, मस्टाश और परफ्यूम दोनों के लिए वो आता है। हिज मस्टाश ट्विस्ट, उसकी जो मूछें हैं वो आगे पीछे इस तरीके से छोटी छोटी पतली मूछें रखते थे, तो उसकी जो नोक होती है वो आगे पीछे ट्विच होती एक्सप्रेसिवली। हिज आईब्रोज रोज एंड फेल, उनकी जो भवें हैं वो ऊपर नीचे होती रोज। वो अपनी कहानी में इतने ज़्यादा हो गए, रोज एंड फेल, एंड हिज हैंड्स मूव्ड विद द ग्रेस ऑफ अ म्यूजिकल कंडक्टर, उनके हाथ ऐसे आगे पीछे ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिकल कंडक्टर, कोई म्यूज़िक, जैसे आप देखोगे बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, यानी का जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसके अंदर एक बड़ा वो हाथ में एक लकड़ी लेकर आगे पीछे यूँ म्यूजिकल कंडक्टर कैसे म्यूजिक को फॉलो करता है, फिर रोकता है, रुको, थम जाओ, फिर आगे बढ़ो, ऐसा। तो वो सब इस प्रकार का कुछ ऐसा लग रहा था। यंग रॉय वो सो वाइड आइड, जो छोटा बच्चा था उसकी आंखें एकदम फट गई, एकदम देखने लगा, क्या ज़बरदस्त कहानी, क्या शानदार, एट वॉल्ट्स ग्राफिक टेलिंग ऑफ द फेरी टेल। वो वॉल्ट की ग्राफिक टेलिंग, ग्राफिक मतलब इतना ग्राफिक, अंदर से बारीक नुक्ता जो उन्होंने पकड़ के और उस बात को इतने अच्छे तरीके से समझाने लगे, ग्राफिक टेलिंग ऑफ द फेरी टेल, उस फेरी टेल के बारे में वो बात कहने लगे, दैट ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज मीजल्स, वो बच्चा भूल गया कि उसे मीजल्स हुई, वो दर्द को भूल गया, इतना वो अंदर तक इनग्रॉस हो गया उस कहानी के कि उस कहानी के उसके दिमाग के अंदर वो कहानी पूरी खड़ी हो गई और वो इतना प्रभावित हो गया। लेटर व्हेन ही सॉ द फिनिश्ड पिक्चर, बट जब बाद में उस बच्चे ने पिक्चर देखी, ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, पर वो बड़ा दुखी हुआ। उसने बोला ये पिक्चर में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कहानी जो उन्होंने कही वो बिल्कुल सही है, पिनोकियो की कहानी वही बना रहे थे, पर वो मूवी जिस प्रकार से वो समझाना चाहते थे वो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से समझाया कि बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ मूवी देख के। नहीं, मूवी तो ठीक ठाक है, पर जो अंकल ने बताया था वो जानदार था। ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, इट डिडंट सीम एज एक्साइटिंग एज व्हेन अंकल वॉल्ट टोल्ड इट। अब उसने ये भी बात बोली, अंकल वॉल्ट ने जो बात कही थी वो इतनी प्रभावजनक थी, इतनी बढ़िया थी बात, कि वैसी बात तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो मूवी बनी है इसमें मुझे कुछ लेने जैसा तो मज़ा नहीं आया। व्हेन अंकल वॉल्ट टोल्ड इट, ही सेड, लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर। अब कई लोग ऐसे हैं जो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली, वॉल्ट उसको बहुत ही सीरियसली लेते थे। 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली, ही वुड ऑफ्टन सिट ग्लूमिली। अब इसे ऑफन भी बोलते हैं और ऑफ्टन भी बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ही ऑफ्टन सिट ग्लूमिली, ग्लूमिली मतलब दुखी होके, वो दुखी जैसे ऐसा लगता कि वो ग्लूमी, उदास लग रहे हैं। ग्लूमी के लिए वर्ड है उदास। उदास
थ्रू द फनीएस्ट कार्टून, हंसते हंसते भी वो, जब सब हंस रहे हैं, फनीएस्ट कार्टून चल रहा है, तो वो उदास उस कार्टून को देखते रहते। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, वो कॉन्सेंट्रेट करते थे कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से इम्प्रूव करूँ, इसे मैं आगे बढ़ाऊँ, इसको और कैसे और ज़्यादा बढ़िया, और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम। वॉल्ट हमेशा इस बात की वैल्यू करते थे कि उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो कुलीग्स हैं, उनका ओपिनियन, वैल्यूड द ओपिनियन, वो उनके ओपिनियन की वैल्यू करते थे कि कौन क्या कह रहा है, of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his। पर जो फाइनल डिसीजन था वो किसी के कहने पे नहीं लेते थे, वो फाइनली सुनते सबकी थे और करते खुद की, मोदी जी जैसे थे, ठीक है। वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हिज। बिना किसी डाउट के, बिना किसी शको शुबा के, अंत में अनक्वेश्चनेबली हिज। वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून हिज एविडेंट। अब ये जो है वंस आफ्टर व्यूइंग अ नेक्स्ट कार्टून, ये जो नेक्स्ट लाइन और जो चैप्टर है वो मैं इसी चैप्टर को आगे कंक्लूड करूँगा। आज के लिए इतना बहुत है। इसे जब तक हमने पूरा पढ़ा, इसे हम फिर से समझ लेंगे एक बार, और इस चैप्टर को मैं आगे कंक्लूड करूँगा ताकि आपको ये एकदम अच्छे तरीके से धीमे 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 पूरा बेस, इसका लेवल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, और वॉल्ट डिज्नी के बारे में हमने काफ़ी जाना। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है, वंस आफ्टर व्यूइंग द नेक्स्ट कार्टून विद एविडेंट, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंक्लूड करूँगा, तो आपको भी ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते चैप्टर को, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं प्लीज़ कॉल मी अप और सेंड मी द व्हाट्सएप नंबर। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड एज द ग्रामर सेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो ग्रामर का भी आपको मिल रहा होगा एज सुन एज पॉसिबल, यू विल गेट मोर अबाउट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम देखेंगे। थैंक यू।